चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक होता क्या है। तो देखिए, प्राइवेट और जो पब्लिक कीवर्ड है ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो सी प्लस प्लस में जो है तीन एक्सेस स्पेसिफायर होता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है मतलब क्लास के अंदर अगर हम प्राइवेट और पब्लिक मेंशन न करें और बिना मेंशन किए अगर हम कोई डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। और प्राइवेट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू इनडायरेक्टली प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक क्लास बनाया हूँ टेस्ट नाम से। प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ नम वेरिएबल, और पब्लिक सेक्शन में जो है दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हूँ। एक मेंबर फंक्शन के अंदर प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो है उस प्राइवेट वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शन के अंदर। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट नंबर वाले फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर 10 पास किया। 10 जो है n रिसीव करेगा और n के वैल्यू को नम पे असाइन कर दिया मैं, और नम के वैल्यू को कौन डिस्प्ले कर दिया, वाइड डिस्प्ले फंक्शन इसको डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू नम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर को जो है क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, और नम वेरिएबल जो है एक प्राइवेट मेंबर है। ठीक है। अब देखते हैं पब्लिक। तो पब्लिक जो मेंबर होते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, उसको क्लास के बाहर जो है कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो नम वेरिएबल है उसको कौन सेक्शन के अंदर बनाया हूं मैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर, मतलब पब्लिक, ये पब्लिक वेरिएबल है कौन, नम। अब इसको मैं क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं और क्लास के बाहर से भी इसको इनिशियलाइज कर सकता हूं। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, जो नम का जो वैल्यू है उसको क्लास के बाहर से मैं क्या किया, इनिशियलाइज किया। तो ये जो है पॉसिबल है कि इसमें पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन में ये पॉसिबल है कि क्लास के बाहर से उसको एक्सेस किया जा सके। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर होता है ये प्राइवेट की तरह ही क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको जो है चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो चाइल्ड क्लास और सब क्लास है वो कहाँ पर देखेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस में देखेंगे। चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास क्या होता है, जो पेरेंट क्लास से जो क्या होता है, इनहेरिट करता है फंक्शनलिटी को। पेरेंट क्लास से जो डिराइव होता है जो क्लास, उसी को बोला जाता है चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव क्लास। ठीक है। तो जैसे एक क्लास बनाया मैं पेरेंट क्लास और एक क्लास बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास के बाद जो मैं कॉलम दिया हूँ और क्या दिया, पेरेंट क्लास का नाम। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन है और डेटा मेंबर है पब्लिक, उसको जो है चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर मैं बनाया हूँ प्रोटेक्टेड सेक्शन में जो है एक वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया, और ये जो वेरिएबल नम है इसको मैं चाइल्ड क्लास के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर डिराइव क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है एक्सपेरिमेंट नंबर 10, उसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाया हूं मैं क्लास मल्टीप्लाई नाम से। यहाँ पर दो सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। तो प्राइवेट सेक्शन में जो है सिर्फ मैं डेटा मेंबर क्या किया हूँ, डिक्लेयर किया हूँ, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, रिजल्ट num1 और num2। पब्लिक सेक्शन में जो है दो मेंबर फंक्शन क्या किया हूँ, डिफाइन किया हूँ। पहला मेंबर फंक्शन है वाइड सेट वैल्यू, जो क्या काम कर रहा है, num1 और num2 को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, और num1 और num2 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वेरिएबल में उसका वैल्यू स्टोर करने का काम कर रहा है सेट वैल्यू। लेकिन सेट वैल्यू क्या कर रहा है, दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। कहाँ से रिसीव करेगा, वाइड मेन से रिसीव करेगा। वाइड मेन में इसको कॉल किया जा रहा है, किसको, सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ से किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा रहा है। इसमें क्या भेज रहे हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, यूजर से जो दो नंबर इंटर किए हैं, पहला नंबर को स्टोर किए हैं ए में, दूसरा नंबर को स्टोर किए हैं बी में। तो यूजर से जो दो नंबर इनपुट लिए हैं उसी को यहाँ पर पास किया जा रहा है सेट वैल्यू फंक्शन में। अब सेट वैल्यू फंक्शन जो है उसको एक नंबर को रिसीव कर रहा है num1 में और दूसरे वैल्यू को रिसीव कर रहा है num2 में, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ पर स्टोर कर रहा है, रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। तो ये हो गया सेट वैल्यू फंक्शन का काम। और दूसरा फंक्शन है गेट रिजल्ट फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, किसके थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो गेट रिजल्ट क्या काम कर रहा है, गेट रिजल्ट जो है रिजल्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है,
क्लास का नाम है, क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके दोनों पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल किए हैं। लेकिन जो प्राइवेट यहाँ पर डेटा मेंबर है उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस किए हैं। क्लास के अंदर ही जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है वहीं पर एक्सेस किए हैं और इस पब्लिक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस किए हैं। मतलब जो प्राइवेट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको क्लास के बाहर इनडायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका प्रोग्राम। अब इसको कराते हैं रन। तो इसको मैं ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ टर्बो सी प्लस प्लस में, इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब करता हूँ कंट्रोल F9। तो इंटर फर्स्ट नंबर इंटर किया मैं, इंटर सेकंड नंबर भी इंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे रिजल्ट यहाँ पर आपका आ गया है। तो इस प्रकार से प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। जनरली जो डेटा मेंबर होता है उसको प्राइवेट स्पेस पे रखा जाता है, जो मेंबर फंक्शन होता है उसको पब्लिक स्पेस पे रखा जाता है जनरली, हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, थैंक यू।